हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ अरविंद चाहर। वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल क्रेजी कॉम्पिटिटर। आपको पता है किसी भी एग्जाम में भारतीय राज्यव्यवस्था एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, तो इसे एक ऑथेंटिक बुक से पढ़ना जरूरी हो जाता है। हम पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत बुक से मॉक टेस्ट विद क्विक रिवीजन सीरीज लेकर आए हैं। यह इस सीरीज की दूसरी वीडियो है। इससे पहले हम चैप्टर 1 पर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लक्ष्मीकांत के चैप्टर 2 संविधान के निर्माण से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कथन है, संविधान की कुल सदस्य संख्या 389 थी। प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित थी। सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों हिंदू, मुस्लिम तथा सिखों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। तो उपयुक्त में से कथन कौन सा कथन सही है, तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो डिस्कस करते हैं। संविधान की कुल सदस्य संख्या 389 थी, ये बिल्कुल सही है। पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित थी, ये भी सही है। सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों हिंदू, मुस्लिम तथा सिखों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। देखो यहाँ पे ये गलत है, क्योंकि हिंदू का जिक्र नहीं है, वहाँ पे 3 समुदायों का जिक्र है। वो समुदाय थे मुस्लिम, सिख तथा सामान्य। सामान्य में ही हिंदू और अदर समुदाय, जैन, पारसी जो भी थे, वो सारे तीसरे समुदाय में सम्मिलित थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है बी, 1 और 2। चलो इसके साथ एक दो चीज़ और जान लेते हैं। संविधान की जो कुल सदस्य संख्या है 389 थी इनिशियल में, लेकिन पाकिस्तान जब बन गया तो मुस्लिम लीग के इसमें बाहर हो जाने से ये सदस्य संख्या 299 तक गिर गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए संविधान सभा का ये दूसरा क्वेश्चन है। संविधान सभा पूर्णतः निर्वाचित निकाय थी। कथन 2, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन में सभी नागरिकों ने भाग लिया। तो बताना है उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो कथन संविधान सभा पूर्णतः निर्वाचित निकाय थी, ये गलत हुआ, क्योंकि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी गई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से किया जाना था, ये सही है। संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन में सभी नागरिकों ने भाग लिया, देखिए ये गलत है। उस समय सीमित मताधिकार के आधार पर चुनाव हुआ था। इसमें कर, शिक्षा और संपत्ति क्राइटेरिया थे। जो सदस्यों का चुनाव किया गया था वो अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही है, तो इसमें केवल 2 सही है, ऑप्शन 1। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, BN राय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसके राइट आंसर है ऑप्शन सी, BN राय। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी उसमें एक अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। और फिर बाद में जो स्थायी अध्यक्ष चुने गए वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उपाध्यक्ष थे वो HC मुखर्जी थे, और संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर BN राय। क्वेश्चन 4, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था, जो कि 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। क्वेश्चन 5, संविधान सभा ने राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को कब अपनाया। तो ऑप्शन है 22 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर है 24 जनवरी 1950। आपको यहाँ पे एम लक्ष्मीकांत में कुछ दिए गए हैं डेट, कौन सी चीज़ें कब अपनाई गई थी। जैसे मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता मिली, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत, गान और राष्ट्रपति को अपनाया गया। ठीक है, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे। आपके ऑप्शन है सरदार पटेल, HC मुखर्जी, JB कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर है सरदार पटेल, सरदार पटेल।
इस समिति की दो उपसमितियां भी थी, जैसे मौलिक अधिकार उपसमिति और अल्पसंख्यक उपसमिति। तो जो मौलिक अधिकार उपसमिति थी उसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, और अल्पसंख्यक उपसमिति थी उसके अध्यक्ष थे एचसी मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, टीटी कृष्णामाचारी। ऑप्शन बी डॉक्टर के एम मुंशी, बी पट्टाभी सीतारामैया, जीवी मावलंकर। ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, के एम मुंशी, डॉक्टर बी एन राय। ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जीवी मावलंकर एंड डॉक्टर बी एन राय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, टीटी कृष्णामाचारी। ये प्रारूप समिति के जो 7 सदस्य थे उनको आपके सातों के नाम याद होने चाहिए। जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे, और इसके सदस्य थे डॉक्टर गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव और टीटी कृष्णामाचारी। तो इसमें से जो माधव राव हैं उन्होंने बीएल मित्र की जगह ली, जो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। टीटी कृष्णामाचारी इन्होंने खेतान की जगह ली थी। ठीक है। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित भारतीय प्रांतों को उनकी संविधान सभा की सदस्य संख्या के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। संयुक्त प्रांत, मद्रास, बिहार, मुंबई। तो सही विकल्प का चयन करके बताना है आपको। तो इसमें से संयुक्त प्रांत से 55, बम्बई से 21 और मद्रास से 49, बिहार से 36 सदस्य लिए गए थे। तो इसका सही विकल्प होता है ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4। निम्नलिखित में से किस देशी रियासत से सर्वाधिक संविधान सभा की सदस्य संख्या थी? मैसूर, ग्वालियर, त्रावणकोर और बड़ौदा। तो उसका राइट आंसर है मैसूर। सदस्य संख्या थी इसकी 7। संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। यह कथन किसका है? यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल यूपीएससी में भी और पीसीएस में भी ये क्वेश्चन डाले जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है ग्रेनविल ऑस्टिन। ये लास्ट क्वेश्चन है। संविधान की विधानमंडल के रूप में पहली बार बैठक 17 नवंबर 1947 को हुई। इसके प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जीवी मावलंकर और बी एन राय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जीवी मावलंकर। देखिए, संविधान सभा जो 2 तरीके के कार्य कर रही थी। एक विधानमंडल के रूप में जो कानून निर्माण का काम कर रही थी, और एक संविधान सभा के रूप में जो संविधान निर्माण का काम कर रही थी। तो संविधान सभा के अध्यक्ष आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन जब वह विधानमंडल के रूप में कार्य करती थी तो इसके अध्यक्ष थे वो थे जीवी मावलंकर। ठीक है। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन सही लगे होंगे और आपने इसको अटेम्प्ट किया होगा। प्लीज़ कमेंट में बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले हैं, और आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम क्या सुधार कर सकते हैं। देखिए, जो भी करंट डेवलपमेंट रहेगी जिस चैप्टर से, हम उसको इंक्लूड करते जाएंगे। तो करंट अफेयर्स की चिंता ना करें, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए और कमेंट में बताइए आपके कितने सही निकल रहे हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। Thank you very much. Do share and subscribe this channel. Bye.